हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो आपको रे डायग्राम बनाने हैं, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सर्टेन रूल्स हैं और आपको पता है एक इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट लगती हैं। तो बेसिकली 4 रूल हैं, 4 में से आप किन्हीं 2 का यूज़ कर सकते हो। पहला रूल क्या बोलता है, बहुत ईजी है। पहला रूल कहता है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। पहला रूल ये हो गया। ठीक, दूसरा रूल इस रूल का जस्ट अपोजिट है। उसमें बेटा क्या करना है, केवल अपने को ये एरो बदल देना है। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक, ये 2 रूल हो गए। अब अपन आते हैं तीसरे रूल में। ठीक है, तीसरा रूल बताने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर होता है। अब एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक मान लो सरफेस है, सॉरी गलत लाइन बन गई, थोड़ा होल्ड करिए, ये मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, परपेंडिकुलर गिरी यहाँ पे रे ऑफ लाइट, ये दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो एक क्वेश्चन आता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये रे ऑफ लाइट भी परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये भी एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये दोनों बेटा कौन से एंगल हो गए, 9th में आपने पढ़ा, ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आपको 2 रेज ऑफ लाइट दी हैं और एक ट्रांसवर्सल दिया है सच दैट उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइन कैसी हो जाती हैं, दे आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल को पैरेलल, ये आपकी नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल को पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। भाई इफ 2 रेज आर पैरेलल तो उनके बीच का एंगल 0, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। तो एक चीज़ आप याद कर लो, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन एनी मिरर, चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, तो वो रे ऑफ लाइट सिंपली क्या करेगी, बाउंस बैक। बाउंस बैक क्यों करेगी, क्योंकि वो हो जाएगी पैरेलल टू नॉर्मल, इंसिडेंस 0 हो जाएगा और रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, इस मिरर के सरफेस को पैरेलल है। ठीक, तो उस इस प्रकार ये देखो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने पैरेलल बोल दिया, परपेंडिकुलर है। तो मान लो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, इसका कुछ नाम दे दो AF, और ये मान लो B कुछ समथिंग है, BP इसको नाम दे दो, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस डायग्राम में एंगल I और एंगल R बनाओ। तो अब आपको पता है C से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर है, मतलब वो नॉर्मल है। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का तीसरा रूल याद कर लो, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक, और यही किसका काम कर देगी, नॉर्मल का। तो ये इंसिडेंट रे है, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रूल भी यही कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट, मैं उसको रूल का अगर आपको एक्सप्लेन करूं प्रॉपर, तो रूल क्या बोलता है, इसको मिटा दूं बेटा पूरा, ये मिटा दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ओ सॉरी स्केल लेना भूल गया, if a ray of light is passing through center of curvature तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंसेस बैक। इसका क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली रे ऑफ लाइट क्यों बाउंस बैक करती है, सेम आंसर, क्योंकि वो नॉर्मल को पैरेलल होती है, और क्योंकि पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल अपन देख लेते इसी डायग्राम में, इसको मिटा देता हूँ। चौथा रूल बहुत ईजी है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, अरे यार, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट द पोल, ऑब्लिक्यूली मतलब बेटा स्लैंटेड है, कुछ एंगल बना के, ये एंगल आई है, देन
इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली, तब वो ऑब्लिक्यूली रिफ्लेक्ट भी हो जाती उतने एंगल पे, ठीक है। यहाँ शायद बराबर ना है, बुरा मत मानना, बट उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। सो ये आपके 4 लॉ हैं। अब इन लॉ में, अब मैंने क्या बोला, जो इमेज बनती है वो किसी 2 रे डायग्राम से बनती है, तो आप किसी का भी यूज़ करके रे डायग्राम बना सकते हो, ठीक। तो आगे अपन देखेंगे रे डायग्राम। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।